25 जून 1975 को लागू हुआ आपातकाल संविधान पर सीधे हमले का सबसे बड़ा और काला अध्याय था। मेरी सरकार भी भारत के संविधान को सिर्फ राजकाज का माध्यम भर नहीं मानती, बल्कि हमारा संविधान जन चेतना का हिस्सा हो, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। आपातकाल इस देश पर काला धब्बा है। कांग्रेस की दिग्गज नेत्री और पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत इंदिरा गांधी जी ने अपने बेटे संजय गांधी के कहने पर जो किया, उसको लेकर आधुनिक भारत में भी उनकी जमकर आलोचना की जाती है। 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक का 21 महीने तक भारत में आपातकाल घोषित था। इस दौरान कई सच्चे राष्ट्रभक्तों को गैर कानूनी तरीके से प्रताड़ित किया गया, फिर वो चाहे कांग्रेस में रहकर युवा तर्क की उपाधि पाने वाले देश के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सिंह हो या फिर बिहार के बागी जयप्रकाश नारायण, सभी को जबरन जेल की हवा खिलवाई गई। आपातकाल के अंधेरे में बीच मझधार में फंसे लोगों को लगता था कि शायद अब लोकतंत्र का सवेरा नहीं होगा, पर एक ज्वाला भभकी और राष्ट्र हित में मर मिटने वालों ने इंदिरा के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया और देखते ही देखते आपातकाल के काले बादल सिर से हट गए और सुनहरी चमचमाती लोकतंत्र की धूप सबके चेहरे पर जा पड़ी। आपातकाल ने कई राष्ट्रीय नेताओं नेत्रियों को बनाने में अहम भूमिका निभाई। वो नेता और नेत्री जो आगे चलकर केंद्र की कुर्सी पर विराजमान हुए। इमरजेंसी खत्म होने के बाद ये मुद्दा सिर्फ कांग्रेस की आलोचना भर तक सीमित रह गया था, पर अब केंद्र में बैठी बीजेपी उसे राष्ट्रव्यापी मुद्दा बनाना चाह रही है, जिसके लिए उसने बाकायदा एक गजट जारी कर हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने का आदेश पारित किया है। पर सवाल ये कि 2014 से लगातार केंद्र में विराजमान बीजेपी को अभी क्यों संविधान हत्या दिवस की याद आ रही है। गौरतलब है कि बीते लोकसभा चुनाव में संपूर्ण विपक्ष ने बीजेपी द्वारा संविधान को कुचलने के मुद्दे को खूब अच्छी तरह से भुनवाया था। विपक्षी ब्लॉक इंडिया की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के सर्वे सर्वा और अब लोकसभा में विरोधी दल के नेता राहुल गांधी ने अपनी दोनों यात्राओं में संविधान की हजारों प्रतियां छपवा कर बंटवाई। इस मुद्दे का असर इतना हुआ कि 400 पार का नारा देने वाली बीजेपी महज 240 सीटों पर सिमट कर रह गई और विपक्ष की सीटों में काफी अच्छा इजाफा हुआ। मानो ये मुद्दा अब बीजेपी को रह रह कर खटक रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक्स अकाउंट से एक पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि 25 जून को #संविधान हत्या दिवस देशवासियों को याद दिलाएगा कि संविधान के कुचले जाने के बाद देश को कैसे कैसे हालात से गुजरना पड़ा था। ये दिन उन सभी लोगों को नमन करने का भी है जिन्होंने आपातकाल की घोर पीड़ा झेली। देश कांग्रेस के इस दमनकारी कदम को भारतीय इतिहास के काले अध्याय के रूप में हमेशा याद रखेगा। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी एक्स पोस्ट में कहा कि 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी तानाशाही मानसिकता को दर्शाते हुए देश में आपातकाल लगाकर भारतीय लोकतंत्र की आत्मा का गला घोट दिया था। लाखों लोगों को अकारण जेल में डाल दिया गया और मीडिया की आवाज को दबा दिया गया। भारत सरकार ने हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया है। ये दिन उन सभी लोगों के विराट योगदान का स्मरण कराएगा जिन्होंने 1975 के आपातकाल के अमानवीय दर्द को झेला था। अब इस मुद्दे पर घमासान छिड़ा हुआ है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि केंद्र में बैठी बीजेपी 24 के लोकसभा चुनाव के परिणामों से कहीं न कहीं हतप्रभ है। उसके हतप्रभ होने का कारण विपक्ष का बीजेपी द्वारा संविधान को कुचलने वाला मुद्दा ही है। इस बीजेपी संविधान हत्या दिवस के बहाने विपक्ष के संविधान वाले मुद्दे का कार्ड ढूंढ रही है, तो वहीं विपक्ष बीजेपी के इस आदेश को सुर्खियां बटोरने वाला आदेश करार दे रहा है। देश के आर्थिक राज्य महाराष्ट्र में मुख्य विपक्ष की भूमिका में बैठे उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना से राज्यसभा सांसद संजय राउत ने तो यहाँ तक कह दिया कि उस वक्त इमरजेंसी लगाना सही था। के पास कोई काम बचा नहीं है। 50 साल हो गए इमरजेंसी को, लोग भूल चुके हैं। इमरजेंसी आपातकाल क्यों लगाया गया? इस देश में कुछ लोग अराजकता फैलाना चाहते थे। रामलीला मैदान से खुला ऐलान हुआ था हमारे जवानों को, आर्मी को, कि सरकार के आदेशों का पालन मत करिए। पुलिस फोर्स को भड़काया जा रहा था कि सरकारी आदेश का पालन मत करो, उसे अराजकता कहते हैं। तो ऐसे में अगर अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री होते तो भी आपातकाल लगाते। ये देश की सुरक्षा का मामला था। कुछ लोग देश में बम बना रहे थे और जगह जगह पर बम विस्फोट कर रहे थे, ये सभी को मालूम। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अमित शाह को आपातकाल क्या है पता नहीं। उस वक्त वो कितने साल के थे मुझे पता नहीं।
जिस बाला साहब ठाकरे के आज वो गुणगान गा रहे हैं ना, वो नकली शिवसेना के साथ, हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे ने उस वक्त इमरजेंसी को खुला समर्थन दिया था, खुला समर्थन। इंदिरा गांधी को खुला समर्थन दिया था, मुंबई में स्वागत किया था उस वक्त। आरएसएस ने भी समर्थन किया था। लेकिन उसके बाद जनता पार्टी की सरकार आई, उनको नहीं लगा कि संविधान की हत्या हो गई। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आ गई, उनको नहीं लगा कि संविधान की हत्या हो गई। चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बन गए, उनको नहीं लगा संविधान की हत्या हो गई। तो ये कौन है टिकोजी राव? पर सर क्या मंशा लगती है इस तरह के दिन साझा करने के लिए? क्योंकि जिस तरह से पास कोई काम नहीं है, ये लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। उनके पास बहुमत नहीं है, लोगों ने उसको नकारा है, लोगों ने उसको हराया है, तो क्या बोल रही है? यहाँ पर आपको एक बात बताना और जरूरी है कि 1975 में तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर भारतीय संविधान की अनुच्छेद 352 के अधीन आपातकाल की घोषणा की थी। फिलहाल एक तरफ से संविधान को बचाने की दुहाई दी जा रही है, तो एक तरफ से गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं और इन सब के बीच जन सरोकारों के मुद्दे कहीं न कहीं गुम होते चले जा रहे हैं, क्योंकि पार्टियां सिर्फ और सिर्फ अपना राजनीतिक हित साधती प्रतीत हो रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।